उसमें एक ही मांग देखिए बिहार टाल मटोल की में जो है नीति चुनाव अपनाती आने रही, वाला है और चुनाव के शिक्षकों पहले को जो बरगलाती है रही। लोग अपनी मांग को लेकर के जो है कभी ट्रांसफर गर्दनीबाग के नाम धरना पर, स्थल पर जुट रहे हैं। आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक कभी संघ के जो प्रोत्साहन लोग के हैं नाम अपनी पर, 11 सूत्री मांग को लेकर के धरना कभी स्थल पर मुद्दा जुटे को हैं। हटा करके पहले अभी भी तक अपनी मांग को लेकर के सरकार सरकार ने के समक्ष चुनाव अपनी के बातों को रखा है। एक बार फिर अंतिम से स्तर पर जहाँ पर गर्दनीबाग धरना पहुँचना था स्थल पर वहाँ जुटे पहुँच गए। हैं। क्या कुछ मांग है, 11 सूत्री मांग में शिक्षकों जो है को उनकी कुछ नहीं मिला। प्राथमिक मांग क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं, बात जो चलिए हम करके आपको सुनाते हैं कि क्योंकि सरकार आचार से संहिता लगने वाला है। ये अंतिम दिन आज 5 तारीख है, तो हम लोग ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को, शिक्षकों की जो मांग है, उनकी जो पीड़ा है, उसको सरकार के पास एक दिवसीय धरना के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट करें। और इसी के निमित्त आज एक दिवसीय धरना का प्रोग्राम रखा है मैंने, जिसमें बिहार के तमाम संगठनों को आह्वान किया है। सभी साथियों को मैंने कहा है कि आप आकर के अपनी मांगों के समर्थन में, जो आपके हित में है, शिक्षकों के हित में है, उस मांग के समर्थन में आए, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। यह सोई हुई सरकार जो अंधी तो थी ही, बहरी भी हो गई। इसकी आँख तो का इलाज तो हम लोग करा नहीं सकते, पर कान का इलाज कराने की व्यवस्था हमारे पास है, और वह है शिक्षक एक होकर के जिस दिन आवाज़ बुलंद करेगा तो शायद ये नीतीश सरकार क्या है, कोई भी सरकार हिल जाएगी। अब तक के बिहार का इतिहास रहा नहीं, देश का इतिहास है। इस सरकार जब भी चाहिए, शिक्षकों ने अपने हिसाब से बनाया है और अपने हिसाब से सरकार बनने से रोका है। हमने इसी उद्देश्य को लेकर के इस धरना का आयोजन किया है और हम अपनी मांगों में सफल होंगे। हमारी मांग अगर सरकार नहीं मान सके तो यह सरकार जो बनाने का प्रयास आगे जो भी करने की कोशिश करेंगे, हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरी 11 सूत्री मुख्य मांगे हैं। सभी जो शिक्षक हैं वो सभी शिक्षक को एक कैटेगरी का शिक्षक बनाइए। नियोजन, नियोजित वगैरह 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 क्या क्या विशेषण आपने लगाया, जिसके लिए खुद सरकार को शर्म नहीं आ रही है। शिक्षक का तो 2 ही कैटेगरी था, प्रधानाध्यापक और सहायक। यहाँ इतने कैटेगरी हो कि हम लोग गिनाना भी नहीं चाहते हैं। तो हमने पहला मांग रखा है कि शिक्षक के 2 कैटेगरी, जो पहले से था, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, इस कैटेगरी में करें। सभी को सेवा निरंतरता का लाभ दें। सेवा वर्ष कम से कम 65 वर्ष करने की मांग किया है। ओपीएस की मांग किया है, जो पुरानी पेंशन योजना है। ये मुख्य मांगे हैं हमारी, 11 मांगों में ये मुख्य मांगे हैं। ऐसा पहला उदाहरण होगा देश में कि जिस शिक्षक को 30,000 वेतन मिल रहा था, उसको 18,000 वेतन मिलेगा। किसी का 15,000 कट रहा है, किसी का 18,000 वेतन की कटौती हो रही है, किसी का 16,000 कट रहा है, किसी का 12,000 कट रहा है। ये आश्चर्यजनक व्यवस्था बिहार सरकार ने की है। इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करना चाहते हैं। क्या लग रहा है, चुनावी वर्ष है, आचार संहिता लागू होने वाला है, सरकार सुनेगी, एक दिवसीय धरना। सरकार का काम सरकार करेगी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारी आवाज सरकार तक पहुँचे, उसके लिए मैंने प्रयास किया है। चलो बैठ रहे हैं धरना पर, तब जाके कहीं सरकार सुन भी रही है, वो भी पूरी मांग नहीं मान रही है उन लोगों की। आप एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हमारी एक दिवसीय धरना हमारे अध्यक्ष और हमारे संघ के बहुत दिग्गज नेताओं ने रखा है। मैं इसका सम्मान करते हुए मैं मुख्यमंत्री से ये आग्रह करती हूँ कि एक दिवसीय धरना से अगर उन तक हमारी आवाज नहीं जाती है तो ये बहुत दुखद रहेगा और उनको हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए था। वो बहुत इलेक्शन टाइम से पहले भी उन्होंने बहुत वादा किया कि मैं महिलाओं को ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की? किसी भी शिक्षिकाओं को उनके जिला
वाइस ट्रांसफर तक बहुत दूर की बात है। उन्होंने कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा जिससे हमारी महिलाएं जो बहनें हैं उन्हें उनके जिला और ट्रांसफर पोस्टिंग में या फिर कोई भी मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो बहुत दुखद है आज हमारे अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये एक दिवसीय धरना है और इस हजारों की तादाद में हमारे पूरे बिहार से शिक्षक और शिक्षिकाएं आए हैं। तो आज उनको हमारी आवाज सुननी चाहिए। हमारे गार्जियन लुलू बाबू भी इतने बुजुर्ग होते हुए आज शिक्षकों के सम्मान में यहाँ पे आए हैं, तो मुख्यमंत्री के कानों में ये बात जानी चाहिए। मेरी अपील है कि तमाम बहनों के लिए उन्हें आज ऐसा कुछ करना चाहिए जो फिर से उन्हें कुर्सी दिया जाएगा, नहीं तो हम लोगों की आवाज अगर उन तक नहीं जाती है तो बहुत ही दुखद उन्हें अनुभूति होने वाली है। की अध्यक्षता में हम लोग आमरण अनशन करते रहेंगे। आमरण अनशन लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो अभी भी सुन रही है। हाँ, अभी भी सुन रही है, सो रही है। शिक्षक आंदोलन के रास्ता पर चला जाएगा तो इस देश का, इस राज्य का संस्कार समाप्त हो जाएगा। देश को बनाने वाला, राज्य को बनाने वाले भी तो शिक्षक कोई है तो एकमात्र को बनाने वाले तो ये तो जिस शिक्षक राज्य में शिक्षक उपस्थित होगा, शिक्षक आंदोलन होगा, शिक्षक भूखे रहेंगे, तो अंदाज कर लीजिए उनका आक्रोश अगर होगा तो सरकार के लिए क्या होगा। हमारी कोई मांग नाजायज मांग नहीं है। हम कल तक जो वेतन पाते थे उसमें भी हमारे वेतन को कम कर दिया गया। क्यों? हमारा जो शिक्षक का जो वर्ग है, प्रधानाध्यापक, सहायक और शिक्षकों को विभिन्न कोटि में आप बांट दिए हैं। ये विशिष्ट शिक्षक है, ये नियोजित शिक्षक है, ये अध्यापक है, ये प्रधानाध्यापक है, ये प्रधान शिक्षक है। क्यों? ये सब करने की क्या आवश्यकता है? आप वेतन मान दीजिए और आप शिक्षक से जो काम लेना चाहते हैं प्रसन्न मुद्रा में आप उसे काम लीजिए। हमारी कोई नई मांग नहीं है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी आज से 30 वर्ष पहले जो नौकरी में आया, 20 वर्ष पहले जो नौकरी में आया, उस समय टीईटी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, अब टीईटी पास करना पड़ेगा उन शिक्षकों को जो आज से 25 वर्ष पहले सेवा में आया है। ये कहाँ का हिसाब है? ट्रेनिंग लेके आया, प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति किए हैं, अब फिर आज ये स्थिति आप पैदा कर रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेके हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। आपने कहा सरकार का ध्यान जाएगा, सरकार की नजर तो हर जगह है। तब शिक्षकों को प्रति उनकी नजर थोड़ी टेढ़ी है, तो हम लोग उसी को सीधा करने के लिए हमारी आवाज जाएगी, सरकार सुनेगी और हमारी मांगे पूरी होगी। मैं ये विश्वास के साथ आपको कहता हूँ। सबसे ले लो, थोड़ा सबसे लेंगे। आवाज को सुनने के लिए और सरकार और समाज तक पहुंचाने के लिए आपने अपना सहयोग और समर्थन हमें दिया है। इसके लिए शिक्षक परिवार की ओर से आप सभी साधुवाद के साथ सरकार हर बार हर मांगों को मानने के लिए मजबूर होती रही है। आजादी के बाद से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जिस सरकारों ने कभी शिक्षक संघ की मांगों को अनसुना करने का काम किया है, उसका खमियाजा उस समय की सरकार को भुगतनी पड़ी। उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहूंगा, 1998 के वक्त जब बिहार में लालू जी की सत्ता चल रही थी और हमारा आंदोलन चल रहा था, उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री शंकर प्रसाद केजरीवाल जी हुआ करते थे। होली का समय था, हमारा आंदोलन बिहार की धरती पर तमाम जिला मुख्यालय में चल रहा था माध्यम से, और उन्होंने कहा था, लालू जी और केजरीवाल जी ने कहने का काम किया था कि अगर हड़ताल पर आप सभी आए हैं तो वेतन आप लीजिएगा होली बाद। होली बाद हमारा वेतन तो मिला, लेकिन उस समय के हमारे संगठन के नेताओं ने, जिसमें हमारे भाई बाबू जैसे लोगों ने कहा था कि लालू जी आपके वित्त मंत्री ने हमें होली के बाद
वेतन देने के बाद वादा किया है। तो हम शिक्षक परिवार के लोग आपको यह आशीर्वाद देते हैं कि हमें तो होली के बाद वेतन मिलेगा, लेकिन 2010 के बाद आप कभी बिहार की सत्ता पर वापस लौटने का काम नहीं करेंगे। और उस वादा को बिहार के शिक्षक परिवार ने पूरा किया। आज नतीजा है कि 2000 के बाद से लेकर आज तक लालू जी सत्ता पे बदल रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ के माध्यम से यहाँ कोई नई बात लेकर